जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ गुरुजी हैं अमलदास जी, सुराना कुटी आश्रम। पूरा जीवन संतों का गुजार दिया। गुरुजी से आज चर्चा करेंगे कि गुरुजी ये बताइए 26 जो है नवंबर 1949 परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान संतों में, या 26 जनवरी 1950 कह दीजिए, संविधान लागू होने के बाद में हमारे देश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। आज बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। बहुत सारे लफंगे जो ले लेके चल रहे हैं हिंदू सभा। क्या ये सफल हो पाएगा? सबसे पहले तो सम्मानित अधिकार के सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। इस विषय पर मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो लोग संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते उन लोगों को एक बार भारत का संविधान पढ़ लेना चाहिए। और ये ऐतिहासिक तिथि है 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिख करके और वो तैयार कर दिया था। अब भारत सरकार ने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया, वो उससे उधर हो जाता है। मूल बात है, अगर देश में संविधान ना होता तो ये देश कभी भी अखंड और प्रबुद्ध भारत नहीं होता। जिन लोगों ने संविधान को नहीं पढ़ा वो संविधान को एक बार पढ़ें। संविधान उस पुस्तक का नाम है जो एक कानून की किताब है, और ऐसे कानून की किताब है जो भारत में रहने वाले सभी मतलब व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, किसी भी जाति धर्म का है, उन सबको समान अधिकार देता है। ये संविधान की देन है। इस भारत के अंदर नारी, चाहे वो किसी भी समाज की, किसी भी जाति की थी, उसको गुलाम बनाकर ही रखा जाता था। इस भारत की नारी को जो एक सम्मान का जीवन मिला है, पुरुषों के बराबर जो अधिकार मिला है, आज जो सुख सुविधाएं मिली हैं, आज जो डीएम पीएम सीएम जो ये पदवी मिली है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये भारत के संविधान की देन है। एक बात मुझे याद है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी देश की, तो उनसे किसी पत्रकार ने प्रश्न किया कि महोदया ये बताइए, आप देश की प्रधानमंत्री हैं तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं भले ही देश के प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, लेकिन ये श्रेय भारत के संविधान को जाता है, ये श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का ये वक्तव्य बहुत सराहनीय है। और भारत की सभी महिलाएं, सबसे पहली बात तो इस भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी महिलाओं को सिर्फ दासी, गुलाम या उसको सिर्फ शोषण के रूप में ही उसका यूज होता है। तो भारत की नारी जब तक नहीं जागेगी तब तक इस भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो मैं सभी उपासकों से, सभी धम्मबंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात, हम भारत के मूल निवासी ना आज हिंदू हैं, ना कल हिंदू थे, ना आने वाले कल में हिंदू होंगे। हम इस भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत के असली हकदार हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उन अकल के अंधों को अपनी आँख खोल करके ये देख लेना चाहिए, ये हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू किसने कहा तुम लोगों को? और किसको हिंदू कहा? इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को हिंदू कहा, भारत के मूल निवासियों को हिंदू कहा ही नहीं। वो तो हिंदू धर्म से बाहर की जाति थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संवैधानिक पहचान दिलाई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये हमारी संवैधानिक पहचान है। तो हम लोगों को भी जाति से ऊपर उठ करके धर्म की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान क्या है? वो संविधान बाबा साहब के जो अंदर में उत्पन्न हुई वो विचारधारा, वो त्रिपिटक साहित्य जो भगवान बुद्ध का साहित्य है, वहाँ से लिया गया है। जो सदगुरु कबीर की मूल विचारधारा है मानवतावादी, वहाँ से लिया गया है। गुरु रविदास जी की जो बातें हैं, समता, स्वतंत्रता, समानता की जो बातें हैं, वही सब जो है संविधान के अंतर्गत है। अब आप देखिएगा, तथागत बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, और वो पंचशील भारत का संविधान, भारत के कानून बने हुए उस चीज़ पर। तो हमें इन चीज़ को समझना चाहिए कि भारत का संविधान, उसी से हमारी सुरक्षा है, उसी से हमारी रक्षा है, और वही हमारा आदर्श ग्रंथ है। हमें भारत के संविधान को हर घर तक पहुंचाना भी चाहिए, और इसके लिए हम एक प्रयास करेंगे ताकि घर घर
घर घर तिरंगा नहीं, घर घर संविधान। ये तिरंगा कहने वाले ये नहीं जानते कि उसमें जो वो चक्र है तुम्हें वो नहीं दिखाई देता। ये राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम। जो लोग इसे तिरंगा कहते हैं वो मनोवादी सोच के लोग हैं, या उन्होंने भारत के जो राष्ट्र ध्वज है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों में रामायण मिलेगी या वेद मिलेगा, इस्लाम के मानने वाले लोगों के घरों में आपको कुरान शरीफ मिलेगी, ईसाई लोगों के मानने वालों में जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके घर में बाइबिल मिलेगा, जो सिख धर्म में आस्था रखते हैं जो सिख हैं उनके घर में मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो है भारत के मूल निवासियों, हमारी मुख्य पुस्तक है भारत का संविधान। ये भारत का संविधान हमारे हर घर में होना चाहिए और संविधान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और दूसरी बात कि संविधान लागू होने से पहले इस देश में साधु संतों की क्या स्थिति थी या समाज की क्या स्थिति थी, तो सामाजिक स्थिति से सभी लोग परिचित हैं कि समाज के एक समुदाय को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ताज़ा भोजन करने का अधिकार नहीं था, कुएं पे पानी पीने का अधिकार नहीं था, और धन संग्रह रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति आदि का अधिकार तो था ही नहीं। अधिकार किन के पास था? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र इन अधिकारों से वंचित था। और हिंदू धर्म से जो बाहर की जातियाँ थी, जो अस्पृश्य जाति थी, अछूत जाति थी, वे जो हैं बाबा साहब ने उनको एक पहचान जो हमें दिलाई है, तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, संवैधानिक हमारी पहचान। तो ऐसे ही हमें हर घर में संविधान होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आंखें खोल करके देखो, तुम्हारा बाप बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को बोध में बना के गया। भारत की करेंसी पर भगवान बुद्ध के धम्म के प्रतीक चिन्ह हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र बना दोगे? क्या क्षमता तुम्हारी हिंदू राष्ट्र बनाने की? हिंदू कहते हैं गुलाम को, दुष्ट को, दुराचारी को, अत्याचारी को, बलात्कारी को और भ्रष्टाचारी को। जब इस देश में मुगल आए, इन मुगलों का दिया हुआ तुम्हें हिंदू नाम है, इसलिए हिंदू कोई शब्द नहीं, तुम्हारे वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, तुम अपने को हिंदू हिंदू कहे बैठे हो। क्या है हिंदू? हिंदू एक गाली है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू ना धर्म हो सकता। इस देश का वास्तविक धर्म है जिसका नाम है बुद्ध धर्म। इस देश का वैज्ञानिक और जो प्राकृतिक धर्म है वो बुद्ध धर्म है। हम सभी लोगों को बुद्ध धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए, भारत के संविधान को स्वीकार करना चाहिए। तो संविधान के बाद में भारत की नारी को, भारत के मूल निवासियों को, भारत के सभी भारतीयों को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता का जो अधिकार मिला है, ये संविधान की देन है। इसलिए संविधान के प्रति आस्था रखना चाहिए। और मैं संत अमलदास संविधान के प्रति आस्था रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, और लोगों को अपने सत्संग के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से बताता हूँ कि ईश्वर से मिला है ना पैगंबर से मिला है, जो कुछ भी मिला है वो अम्बेडकर से मिला है। तात्पर्य भारत के संविधान से मिला है। इसलिए भारत के संविधान को जानो, भारत के संविधान को मानो। हम भारत के संविधान को मानेंगे तो हम एक रहेंगे, हम सब भारतीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बातें भले ही किसी को कटु लगी हो, अपना नंबर दे रहा हूँ, कोई भी तर्क कर सकता है, बहस कर सकता है, आश्रम पर आकर के उसका समाधान होगा। 96 905 38 703 ये मेरा नंबर है। जिसको खुजली लगे मेरी बातों से, फ़ोन पे किसी भी समय बात कर लेना, हर शंका का समाधान मिलेगा। हम भारत के मूल निवासी बुद्ध और कबीर के मानने वाले हैं। हमारी बाजुओं में वो लोहा है जो अगर पत्थर में हाथ मार दे तो पत्थर भी चटक जाता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय भीम, नमो बहुत बुद्धाय। धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साधु। और हमारे साथ गुरुजी अमलदास जी थे। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।